नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हर दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। चुनाव के पहले अब तक केजरीवाल की तरफ से 5 बड़ी घोषणा की जा चुकी है और अपने 5वें बड़े ऐलान में अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 सैलरी देने की घोषणा की है। अब इनकी इसी योजना को लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है और बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा भी जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल चुनावी हिंदू बन चुके हैं, केजरीवाल मौलाना है, मौलवी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके पोस्टर्स भी लगातार शेयर किया जा रहा है। तो कैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले अपनी योजनाओं को लेकर फंस चुके हैं, कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में अब पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ गया है। और आज अरविंद केजरीवाल खुद हनुमान मंदिर पहुंचे और आज से उन्होंने इस योजना की शुरुआत भी कर दी है। और तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इस ट्वीट्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये चुनावी हिंदू का टैग अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, क्या वाकई में ये हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, चुनावी ग्रंथि सम्मान योजना का जो इन्होंने ऐलान किया, उससे फायदा मिल पाएगा अरविंद केजरीवाल को? देखिए, ये जो ट्रिक्स हैं ये पुराने हो चुके हैं। ये दरअसल ये जो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का जो प्लान चल रहा है दिल्ली के अंदर में लोगों को बरगलाने का, ये सारा मैनेजमेंट ये प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को ठेका दिया हुआ है। यही वो है जो राहुल गांधी के साथ भी था, जो चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर घुमवाता था, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनवाता था। ये पता नहीं ये पुराने ट्रिक्स को आपने क्यों आजमा रहे हो, जबकि ये चुनावी हिंदू बनकर राहुल गांधी पिट चुके हैं। राहुल गांधी गुजरात के दौरान मंदिर मंदिर का चक्कर लगाया, हार गए। आप 2019 से पहले आप मंदिर मंदिर का चक्कर लगाए, आप हार गए। अब यही पुरानी कहानी अरविंद केजरीवाल ये प्रशांत किशोर और उसके चट्टे बट्टों के इशारों पे ये काम कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम अचानक से बहुत बड़े हिंदू नेता हो गए। हिंदू नेता होने का मतलब ये होता है कि आप हिंदुओं के बारे में बात करें। क्या बांग्लादेशी मुसलमानों को आपने भगाने की कोई काम किया? क्या आपने दिल्ली के अंदर में हिंदुओं के लिए कुछ काम किया? अचानक से चुनाव से पहले आप घोषणा कर रहे हो 18,000 रुपया महीना हम देंगे। ठीक है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको अधिकार है कि आप इस तरह की योजनाओं के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आप जो छलावा कर रहे हो कि बीजेपी वाले हमें गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जब से मैंने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कही। कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को पाप लगेगा। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया। देखिए, पाप पुण्य तो अपनी जगह पे है। दूसरी चीज क्या है कि आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने इमामों को क्यों छोड़ दिया, मौलवी मौलानाओं को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको लगता है कि वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड कम्युनिटी है, ये मुसलमान जाएगा कहाँ? आपने पादरियों को क्यों छोड़ दिया? भाई चर्च में भी फादर हैं, पादरी हैं, सारे लोग हैं, उनको आपने छोड़ दिया। ग्रंथियों और पुजारियों को आपने दिया। अब इन्होंने ये चैलेंज दिया कि जिस तरह से महिला सम्मान योजना के तहत हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और उसमें आप बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें आप ले रहे थे, आज क्या ट्रिकबाजी किया इसने? आज चले गए वो आईएसबीटी के पास, कहा था कि वो हनुमान मंदिर से शुरू करेंगे। सारे मीडिया वाले हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुंच गए, लेकिन ये निकल लिए कहाँ? आईएसबीटी। आईएसबीटी में एक पंडित जी के पास जाकर के इन्होंने बकायदा वो फॉर्म भरा। लेकिन इसमें फर्क क्या है, आप देखिए कि किस तरह से लोगों को ये धोखाधड़ी करता है। पिछली बार आप सरकारी योजना बता करके कार्ड दे रहे थे, बकायदा फोन नंबर ले रहे थे, सारी चीजें ले रहे थे। अभी आप एक जिस तरीके से पर्ची होता है चंदा लेने वाला, उस तरह के पर्ची के ऊपर अगर आप वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो वो खुद वो नाम लिख रहे हैं और पता लिख रहे हैं। तो यहां तो कोई इलीगैलिटी नहीं है,
लेकिन आपने मीडिया में क्या कहा कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको मालूम है कि पिछली बार गलती हुई है, पिछली बार पकड़ धकड़ हो रहा है, लोग भाग गए हैं, महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हो कि भाई अब हम पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं, यहां तो आप पर्ची काट के दे रहे हो, ये पर्ची काट के दे रहे हो। और वैसे वैसे ही पंडित जी लोग हैं, वो पुजारी लोग हैं जो इस छलावे में आकर के, और पता नहीं ये फोटो खिंचवाने का, और जो जहां अभी एक सांसद के घर में रह रहे हैं 8-10 पंडित आ गए, वो पंडित जी लोग पैसे लेकर के, कितने लेकर के, क्योंकि जजमान के पास पहुंचे हैं, क्या दक्षिणा लिया है उन्होंने, ये सारी चीजें। ये देखिए, ये कोई मंदिर नहीं गए हैं, ये जो फिरोज शाह रोड के ऊपर जो घर है जहां पे ये रह रहे हैं, वहां कुछ पंडित लोग पहुंचे हैं चंदन टीका लगा करके। वो पंडित भी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये तस्वीर खिंचवानी थी कि भाई गेंदे का एक माला और आसपास कुछ पुजारी, और ये तस्वीर टीके की कमी रह गई है, हालांकि भूल गए लगता है। वो टीका, भाई टीका तो सवाल करेगी ना, ड्रामा भी करते हैं बड़े होशियारी से ये लोग। तो ये सारे लोग जो आकर के पहुंचे, पता नहीं कहाँ के पंडित है नहीं है, आम आदमी पार्टी के ही लोग होंगे। तो ये सारे लोग ये तस्वीर बस इतना बनाना चाह रहा है ताकि मीडिया को, हालांकि मीडिया को दिया हुआ है, अब देखिए टेलीविजन चैनलों पे हर जगह ये वीडियो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये करार है मीडिया के साथ कि भाई जो वीडियो हम आपको सप्लाई करेंगे आप दिखाएंगे। तो आप चुनाव देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, यहां पे मंदिर नाम और एड्रेस आप पर्ची पे लिखवा रहे हो, यहां पे आप ना आधार ले रहे हो, ना बैंक अकाउंट ले रहे हो, ना कुछ ले रहे हो, तो ये तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा पहले कर रहे थे, मतलब महिला सम्मान योजना का जो फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जिसकी पोल खुद दिल्ली सरकार की तरफ से खोली गई, वही फर्जीवाड़ा इस योजना के तहत भी किया जाए। इसमें चेंज है, प्रोसेस में चेंज कर दिया गया। वहां इलीगल काम हो रहा था, आप किसी का बैंक अकाउंट ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, लेकिन यहां आप सिर्फ नाम और पर्ची काट रहे हो। यहां पे सरकार की योजना के बारे में कोई जिक्र नहीं। सर, इसके पहले हमने खबर बताई थी कि कुछ इमामों ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया था। उनका कहना था कि 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, लेकिन अब जो केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने देने का ऐलान कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई डेटा है? क्या उन्हें पता है कि कितने पुजारी है? क्या वो दे पाएंगे, या इमामों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है वही पुजारियों के साथ भी होगी? ये न पुजारियों को पैसे मिलने वाले हैं, न ग्रंथियों को पैसे मिलने वाले हैं। ये बेकार की योजनाएं, ये सरकार के कानून के हिसाब से वो चलेगा। ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी आप कर दें। ये जो इमामों को पैसा जाता है, वो इमामों को जाता है, वो वक्फ बोर्ड के जरिए जाता है। उसका वक्फ बोर्ड के कानून के तहत उसकी व्यवस्था की गई है। आप इमामों को सैलरी नहीं दे रहे हो और उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हो, उसका कारण बिल्कुल ही साफ है कि भाई मुसलमान जाएगा कहाँ दिल्ली का? मुसलमान कहाँ जाएगा भाग के? मुसलमानों को तो चुनाव से पहले मौलवी मौलानाओं को बता देना है कि तो बीजेपी जीतेगी, तो बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान कुछ भी करने को तैयार है, तो ये फर्जीवाड़ा को समर्थन देने के लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा। तो इसलिए इमामों की कोई सुनेगा नहीं, इमामों को सुनेगा नहीं। और ये दोनों खबर को मिक्स मैच करके कि देखिए इमामों को सैलरी नहीं दे रहा हूं और पंडितों को और ग्रंथियों को सैलरी दे रहा हूं, मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी हो गया। ये भूल जाते हैं कि यही अरविंद केजरीवाल है, यही इसकी पार्टी है जो प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में ये सिसोदिया और केजरीवाल कहा करता था कि वहां पे हॉस्पिटल बना दो। मंदिर का क्या काम है? मंदिर से बेहतर है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, वहाँ स्कूल खोल दो। ये भाषण दिया करता था मुस्लिम इलाकों में। पिछले चुनाव में जब ये प्रचार के लिए जाता था तो ये कहता था कि मेरी दादी जो है वो बड़ी नाराज हो गई जब मैंने कहा कि भाई राम मंदिर बन रहा है, वहाँ दर्शन के लिए चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पे कोई मंदिर बनाया जाए तो उस मंदिर में तो मैं नहीं जाऊंगी। तो आप ये देखिए कि आपका इसी तरह के कुछ सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जो है वो ट्वीट किया गया है, जिसमें ट्वीट में ये लिखा गया है कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब
के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई है। हालांकि बीजेपी के इस ट्वीट का जवाब तो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चैलेंज बीजेपी को किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो अपने 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। ये लड़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें फायदा किसको होगा? देखिए, बात समझिए, बहुत ही सिंपल है। पिछले 10 दिन से अरविंद केजरीवाल रोज 10 से 11 बजे टेलीविजन पे आना चाहता है, मीडिया में छाने रहना चाहता है, मीडिया में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है कि ताकि उसके ऊपर चर्चा होती रहे। तो कभी वो वृद्ध लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के आ जाता है, संजीवनी योजना, संजीवनी योजना, कभी महिलाओं को लेकर के आता है, ये एक दिन लेकर के आता है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो जो योजना लेकर के आ रहा है उसमें पंक्चर करती है। तो हर योजना के साथ 2 या 3 दिन तक वो डिबेट चलता रहता है। केजरीवाल का एक खास मकसद है, केजरीवाल का मकसद ये है कि निगेटिव या पॉजिटिव जो कुछ भी हो, केजरीवाल मीडिया के हेडलाइंस में बना रहे, और यही ट्रिक वो अपना रहा है। वो 18,000 देगा नहीं देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप देखिए, 1,000 वादे इसने कर दिए, यमुना को साफ कर देंगे तो पानी दे देंगे, साफ पानी दे देंगे, बिजली ये कर देंगे, पानी, वो 1,001 वादे वो कर चुका। कितने वादे वो कर चुका वो खुद उसे याद नहीं होगा, लेकिन वो इसलिए करता है कि ताकि एनी हाउ एन केन प्रकारेण वो मीडिया में उसका चेहरा चमकता रहे, और इन दैट सेंस ही इज सक्सेसफुल। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मीडिया में तो जरूर बने रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जिस तरह की रणनीति वो अपना रहे हैं वो सारी रणनीति फेल हो रही है, क्योंकि बीजेपी ही अरविंद केजरीवाल को अब एक्सपोज्ड अच्छे तरीके से कर रही है। पहले ऑटो चालकों के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, उसके बाद संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, और अब पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस से आती है तो दिल्ली के सभी मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना देंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह का ऐलान किया है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का टैग लग रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।